Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, what do you mean by weightlessness? Explain it with any one practical illustration. So, इस question को समझने के लिए we need to understand about the concept of weightlessness. So, weightlessness basically एक we can say एक feeling है जो we feel sometime. एक्चुअली ये फील ज्यादातर हमने केसेस में देखा होगा कि व्हेन एस्ट्रोनॉट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सो वी कैन से कि वो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो वेटलेस फील करते हैं. तो वेटलेस फील क्यों होता है? दैट इज जस्ट एक फीलिंग है वो. ठीक है, एक्चुअली में वेट इज नॉट जीरो. वेट इज नॉट जीरो. तो इसको हमें इंपॉर्टेंटली समझना है कि वेट कभी जीरो नहीं होता. ठीक है, तो होता क्या है जो हम वेटलेसनेस फील करते हैं? दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम वेट फील क्यों करते हैं. व्हाई डू वी फील वेट? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन एन अर्थ सरफेस. ठीक है, एंड हमारा जो मास है वो है स्मॉल एम. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज एम जी. ठीक, तो सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन हमें मिलेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन एन. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि एन विल बी इक्वल्स टू एम जी इफ देर इज नो वर्टिकल मोशन पॉसिबल. सो यहाँ पे हम एन को एम जी के बराबर बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये एन और एम जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हम ये नहीं बोल सकते कि एक्शन हमने एम जी किया तो हमें नॉर्मल रिएक्शन एन मिला. ठीक है, ये दोनों ही अलग डिफरेंट नेचर के फोर्सेस हैं. एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ है, दैट इज एम जी. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी के एम जी नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वी फील वेट. पहले हमने फोर्स एक्सर्ट किया, अब बदले में हमें नॉर्मल रिएक्शन मिला सरफेस से, तो वो सरफेस की वजह से वी फील वेट. ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो जाए बॉडी पे तो वी फील वेटलेसनेस. दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड. इफ नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो इन एनी कंडीशन, सो वी कैन से वी फील वेटलेसनेस. ऐसा तो नहीं है कि हमारा वेट जीरो हो गया, एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब इसी चीज को हम समझते हैं यहाँ से कि वेटलेसनेस को एक एग्जांपल के थ्रू वी विल ट्राई टू एनालाइज. सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो, सो इन दैट सेंस वी विल से वी फील वेटलेसनेस. ठीक, अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल एक ले लेते हैं. लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ लिफ्ट. लिफ्ट है and it is, let's say, moving with down with an acceleration a and it is tied with a cable. ठीक है, and we are standing inside the lift. अब यहाँ पे वी आर स्टैंडिंग एंड द लिफ्ट इज गोइंग डाउन. ठीक है, विद एक्सेलरेशन ए. तो यहाँ पे जो जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही होंगी ऑन अस, वी विल शो इट. एक तो एम जी होगा इसका वेट नीचे की तरफ, इफ एम इज द मास ऑफ दिस बॉडी. नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द लिफ्ट सरफेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एंड वी कैन सी के ये सारी फोर्सेस होंगी एंड वी कैन राइट द इक्वेशन बाय न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ. एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए. जो जो फोर्सेस होंगी उस पर हम लिख सकते हैं, दैट इज एम जी माइनस एन विल बी इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, एंड फ्रॉम ईयर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? एम जी माइनस एम ए. तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम. वी आर ऑब्जर्विंग दिस, तो ये सारी चीजें हमें मिल रही है. ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है. अगर इन सम केस, और वी कैन से इफ एट इंस्टेंट ये केबल हमने कट कर दिया, इफ दिस केबल इज कट, तो क्या होगा? अब ये केबल कट हो गया तो ये जो एक्सेलरेशन था, नाउ इट विल बिकम जी. नाउ इट विल बिकम जी. और अब ये दोनों ही, हमारी बॉडी और ये लिफ्ट, बोथ विल बी इन फ्री फॉल मोशन. तो दिस विल इंडिकेट के दोनों बॉडी कैसी कंडीशन में आ जाएंगी? फ्री फॉल में आ जाएगी. नाउ वी कैनॉट एक्सर्ट अवर वेट एम जी ऑन द लिफ्ट. ठीक है ना, हम अपना वेट अब इसके ऊपर एक्सर्ट नहीं कर सकते बिकॉज दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है. ठीक है, तो इन दैट सेंस वी कैन सी कि अगर ए जी बन जाए तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. एंड इन दैट सेंस वी से वी फील वेटलेसनेस. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू, यहाँ पे हमें ये चीज ही समझ में आनी चाहिए कि अगर
हमें वेट फील होना है तो हमारा जो फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए, फोर्स यानी कि एम ए से एम जी को ज्यादा होना पड़ेगा। यहाँ पे हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि एम जी हैज टू बी ग्रेटर देन एम ए, जब भी हम कोई फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं लिफ्ट पे एंड वी कैन गेट द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द लिफ्ट। लेकिन अगर दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगी तो वी कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन द लिफ्ट, ठीक है ना। तो वी विल फील वेटलेसनेस क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया, ठीक है। सेम कंडीशन होती है एस्ट्रोनॉट की भी व्हेन दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ठीक, क्योंकि बोथ आर फॉलिंग विथ जी, नीचे की तरफ दोनों फ्री फॉल में होते हैं, बट वो गिरते क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी दैट दे हैव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो दैट इज द डिफरेंट टॉपिक। एक्चुअली यहाँ पे वी कैन जस्ट हैव टू सी के वेटलेसनेस का मतलब है वेट जीरो नहीं होना बट नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।